अब पढ़ते हैं अध्याय 2 लोक सेवा आयोग यूपीएससी। क्या आ गया? लोक सेवा आयोग यूपीएससी। क्या आ गया? टाइम क्या हो रहा है? 5 बज रहे हैं। यूपीएससी क्या आ गया? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। एक्चुअली कहानी क्या है ना, समय की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम समय की भी है, क्योंकि मेरी फ्लाइट है वो अभी मैं बताऊंगा नहीं है कितने बजे है, लेकिन है, तो मुझे 6 बजे तक क्लास खत्म करनी है, बस ये है पॉइंट। 6 बजे मुझे निकलना होगा, तब मिलेगी, नहीं तो उड़ जाएगी। अब सुनो, सेकंड चीज सुने एक बार, और एक और पॉइंट है यहां पर। क्या है ना, यहां पर आप सारे आर्टिकल्स को याद करो, दिमाग में सब पूरी पॉलिटिक घूम रही होगी, हाँ या ना। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते अलग बात होती, पूरी पॉलिटिक दिमाग के अंदर क्या हो रही होगी? घूम रही होगी। देखो यूपीएससी है लोक सेवा आयोग। क्या है लोक सेवा? तो लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 300 में लोक सेवा आयोग है, 315 में यूपीएससी का वर्णन है। अब यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो तब हटाता है जब अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको वो दे दिया गया, तो रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, और ये उनकी नियुक्ति, और ये यूपीएससी के बारे में प्रोविजन है आर्टिकल 315। सदस्य कर्मचारी सेवा शर्तें, ठीक है, सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तें आप कह सकते हैं कंडीशन फॉर सर्विसेज मेंबर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। अब केंद्र सरकार की राष्ट्रपति बनाएगा और राज्य सरकार के गवर्नर बनाएगा। आप अधिकारी बनेंगे, कल को पीसीएस बनेंगे, तो आप जब पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो योर कंडीशन ऑफ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाय गवर्नर। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य, एक्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस, क्या काम करेगा? यूपीएससी क्या करती है? संघ के लिए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के लिए भर्ती करते हैं। अनुच्छेद 319 सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण में प्रतिबंध, कि कोई मेंबर रहा यूपीएससी का, उसके बाद अन्य पद धारण नहीं कर सकता, उसके बारे में बातचीत कह रहा है ये स्टेट कमीशन का। लोक सेवा आयोग के कृत्य का विस्तारण, यानी उनका जो काम है उसको अगर विस्तार करना है तो पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट उनके काम को और बढ़ा सकता है और उनके काम को एक्सटेंड कर सकता है, लोक सेवा आयोग के काम को, कि और भी काम आप क्या करोगे। देखा है, जैसे उनका कोई काम है बीपीएससी की भर्ती करना, यूपीपीसीएस का काम है, पीएससी का काम है भर्ती करना, यूपीएससी का काम है उसे कुछ और बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ये हो गया। प्रतिवेदन रिपोर्ट, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट आर्टिकल 323 में राष्ट्रपति को सौंपती है। किसको सौंपती है? यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, और पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का वो गवर्नर को। किसको सौंपता है? गवर्नर को। यानी यूपीएससी राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपती है, और राज्य का राज्यपाल को, राज्य का राज्यपाल को, राज्य का राज्यपाल को। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो यूपीएससी के मेंबर्स के वेतन भत्ते यूपीएससी देती है भारत सरकार की संचित निधि से, और राज्य का मिलता है राज्य सरकार की संचित निधि से। अरे हाँ या ना? एक बात याद रहे आपको, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि यूपीएससी के मेंबर्स को राष्ट्रपति हटाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को भी राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटा सकता। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सही है, सब पढ़ लिया। ये सब आपने पढ़ा था ना? आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़े ना। आर्टिकल वाइज पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतने आर्टिकल याद रहना पॉसिबल नहीं है। अब आर्टिकल वाइज समझ रहे हो ना आर्टिकल कितने खतरनाक होता है, ठीक है। आपने सिंपल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ही पढ़ना होता है, आर्टिकल बहुत ज्यादा नहीं याद रखने आपको। ये अधिकरण है ट्रिब्यूनल्स, किसके बारे में बोल रहा है? ट्रिब्यूनल्स किसके बारे में? प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स, जो अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स जैसे होते हैं ना, बहुत सारे विवाद हैं उनको निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स जैसे कैट कहते हैं इसे, कैट वगैरह, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं ये ट्रिब्यूनल्स है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स।